दोस्तों खुश आमदीद कहता हूं आपको अपने चैनल में। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और पोको X3 NFC के लिए इंडोनेशिया रोम जो है वो रिलीज़ हो गया है। फ़िलहाल रिकवरी फ्लैशेबल रोम रिलीज़ हुआ है, आप फ्लैश कर सकते हैं और ऑलरेडी मैंने अपने सेट के ऊपर फ्लैश कर दिया है। खुशाइन बात ये है कि पोको X3 NFC के लिए इंडोनेशिया रोम जो है उसमें मी डायलर मौजूद है और मी SMS एप्लीकेशन मौजूद है। कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है पोको X3 NFC इंडोनेशिया रोम में। जिन दोस्तों के पास ये पोको X3 NFC का सेट है वो इंतज़ार कर रहे थे कि इंडोनेशिया रोम कब जो है रिलीज़ होगा ग्लोबल के लिए, ताकि हम अपने ग्लोबल वेरिएंट पे इंडोनेशिया रीजन रोम फ्लैश करें, सिर्फ और सिर्फ मी डायलर, मी SMS एप्लीकेशन हासिल करने के लिए और कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत हासिल करने के लिए। जनाब वीडियो को देखिएगा, ट्यूटोरियल जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप्स को फॉलो करें और अपने सेट पे इंडोनेशिया रोम फ्लैश करें और एंजॉय करें, यूज़ करें। लेकिन मेरे चैनल को साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात तो मैं बताना भूल गया, सेट का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर आपके सेट का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आप लॉक बूट लोडर पे ये रोम फ्लैश नहीं कर सकते। आपको नहीं पता तो ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि सेट का बूट लोडर कैसे अनलॉक होता है, लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखें, अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक करें, फिर आके इस वीडियो को आगे देखिएगा। तो जनाब पोको X3 NFC अबाउट फ़ोन में जाके मैं आपको यहाँ कोड दिखा दूँ। MIUI वर्जन फॉर पोको 12.0.3 QJGIDXM। ID स्टैंड फॉर इंडोनेशिया। मी डायलर मौजूद है जी, कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद है, इसके अलावा मी SMS एप्लीकेशन मौजूद है। तो जनाब ये रोम फ्लैश करने के लिए आपको कस्टम रिकवरी पहले फ्लैश करनी होगी। इसके अलावा आपका डेटा सेव कर लीजिएगा, ये रोम फ्लैशिंग के दौरान सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। इसके अलावा बैटरी देख लीजिएगा, मिनिमम 50 to 60% चार्ज होना ज़रूरी है। सेटिंग्स में जाके आपने अगर पासवर्ड सिक्योरिटी में लॉक, स्क्रीन लॉक लगाया हो तो इसको रिमूव कर दीजिएगा, टर्न ऑफ कर दीजिएगा। इसके अलावा मी अकाउंट में जाके मी अकाउंट अगर आपने लॉगिन किया हो तो सिंक करके रिमूव करें। इसी तरह अकाउंट सिंक में गूगल अकाउंट अगर आपने या कोई और अकाउंट हो तो सिंक करके रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और कस्टम रिकवरी की पहले हम फ्लैशिंग करेंगे। तो आप अभी ये सब कुछ अगर आपने कर दिया हो, सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा। जनाब ये फोल्डर है जहां मेरी फाइलें सेव है, लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। नया फोल्डर बनाएं और सारी फाइलें डाउनलोड करें। सबसे पहले मी फ्लैश को डाउनलोड कर दीजिएगा, फिर एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर को ओपन करके इस फाइल को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिएगा विंडोज़ पे, ताकि जो हम अपने सेट को जब कनेक्ट करेंगे बूट लोडर में या फास्ट बूट मोड में तो ड्राइवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद मिनिमल ADB फास्ट बूट को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा और ये रोम फाइल है जो 2.24 GB की है और ये ही जो है MIUI 12 इंडोनेशिया रोम है और हम इसको फ्लैश करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी से फ्लैश होगी। ये है रिकवरी जो ऑरेंज फॉक्स है और इसको जब आप डाउनलोड कर लें तो इस रिकवरी फाइल को यहाँ से कॉपी कीजिएगा और मिनिमल ADB वाले फोल्डर को ओपन करके जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है उसमें इस कस्टम रिकवरी की फ़ाइल को पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद इस रिकवरी फाइल को रीनेम कीजिएगा, इसको इरेज करके RECOVERY रिकवरी का नाम देकर एंटर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये CMD हेयर जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा। अगले विंडो पे यस कीजिएगा। कमांड विंडो आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा जी। बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। अगर मोबाइल फ़ोन पावर ऑफ हो तो इसको हम बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें, फिर पावर की को छोड़िएगा मत। जब फास्ट बूट की स्क्रीन आए तो कीज़ को रिलीज़ कर दीजिएगा। केबल कनेक्ट कीजिएगा। केबल का दूसरा हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे ही आप केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन के साथ
तो विंडोज़ जो है वो ऑटोमेटिकली ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा। अब आते हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसकी जानिब। अब आप यहाँ पर सबसे पहले कमांड टाइप कीजिएगा FASTBOOT फास्ट बूट डिवाइसेस, स्पेस दे दीजिएगा, बीच में इंटर करेंगे। ये प्रॉपरली कनेक्टेड है हमारा सेट फास्ट बूट मोड में। अब कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे, फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी स्पेस RECOVERY.IMG इंटर कीजिएगा। कमांड टाइप करने के बाद रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी और रिकवरी की फ्लैशिंग हो गई है, लेकिन अभी इसको बूट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कमांड टाइप कीजिएगा फास्ट बूट स्पेस बूट स्पेस रिकवरी .IMG इंटर कीजिएगा। केबल कनेक्टेड है, कनेक्टेड रहेगी, सेट रीबूट होगा और रिकवरी स्क्रीन पे बूट करेगा और कमांड विंडो से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। रिकवरी की स्क्रीन जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे है और जैसे ही रिकवरी की स्क्रीन बूट होगी आपको इंटरनल स्टोरेज नज़र आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन में। ये रहा मेरा इंटरनल स्टोरेज मेरे पोको X3 का। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, तमाम फाइलें नज़र आ रही हैं। मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा और यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्क्रीन अगर आपने फ़र्स्ट टाइम फ्लैश किया है ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। अगर आप पहले जो है इसको फ्लैश कर चुके हैं तो ये स्क्रीन आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी, ये स्क्रीन अगर नज़र आए तो कीप रीड ओनली पे टैप कर दीजिएगा। मेन फोल्डर है हमारा, हम वहाँ जाएंगे, बैक करके पीछे आएंगे और ये जो रोम फाइल है यहाँ से हम रोम फाइल को कॉपी करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर देंगे। चलें जी, रोम की फाइल कॉपी हो गई है, कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है। मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा, केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से और अब जो है आप ये जो लास्ट ऑप्शन है टैप, इस पर टैप कीजिएगा और सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा, डिस्प्ले पे टैप कीजिएगा। टाइम आउट जो है 60 सेकंड है, इसको बढ़ा दीजिएगा। ठीक है जी, और 200 कर दीजिएगा। फिर बैक करके पीछे आइएगा, फिर यहाँ फर्स्ट टैप पे टैप कीजिएगा, आपको ये फाइल नज़र आ रही है। वेरी गुड। अब आप थर्ड जो ऑप्शन है इस पर टैप कीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें, सेकंड को सेलेक्ट करें, फर्स्ट डेल्विक, सेकंड डेटा, इंटरनल स्टोरेज को मत कीजिएगा और थर्ड जो है वो थर्ड नहीं फोर्थ कैशे को सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप कर दीजिएगा। फॉर्मेटिंग कंप्लीट, बैक करके पीछे आइएगा और फर्स्ट टैप वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा और जो रोम फाइल है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा। फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस दौरान मोबाइल फ़ोन के साथ मत छेड़िएगा। फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जनाब, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से आप बैक करके पीछे आइएगा। ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, ये जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है। अब आप फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा और ऊपर आपको फॉर्मेट डेटा नज़र आएगा, इस पे टैप कीजिएगा। YES यहाँ टाइप करके एरो पे टैप कर दीजिएगा ताकि फॉर्मेटिंग शुरू हो जाए। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। अब सेट रीस्टार्ट होगा और रीबूट होगा। Indonesia ROM MIUI 12 for the first time will boot on POCO X3 NFC। जब ये फर्स्ट बूट कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट बूट जैसे कंप्लीट होगी आप देखेंगे कि आपके पास मी डायलर और स्टॉक ROM MIUI 12 में आपको मिल जाएगा। जनाब फर्स्ट बूट कंप्लीट और सेटअप स्क्रीन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे है जी हमारे पास मी डायलर और कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी आ गई है जी। अब आप रिकॉर्ड ऑटोमेटिक करना चाहें कॉल से रिकॉर्ड या फिर मैनुअली। ठीक है जी। इसके अलावा मी SMS एप्लीकेशन भी आ गया है हमारे पास। सेटिंग्स में जाके आपको अबाउट फ़ोन दिखा दूं तो इंडोनेशिया ROM 12.0.3 स्टेबल और फ्लैश हो गया है जी। कोड दे सकते हैं QJGIDXM। अब आप सिंपल जो है वाईफाई कनेक्ट करें या फिर आप अपना मोबाइल डेटा अगर ऑन हो तो वो कनेक्ट करें। मी अकाउंट लॉगिन करें अगर आप यूज़ करते हैं और गूगल अकाउंट लॉगिन करें अगर आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा
آپ پلے اسٹور سے آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنی من پسند کی اپلیکیشن. تو جناب یہ ٹیوٹوریل ویڈیو تھی جو انڈونیشیا روم اور فلیش کرنے کا پوکو X3 NFC کے اوپر. روم کا لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں, آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے فلیش کریں, انجوائے کریں می ڈائلر آن پوکو X3 NFC. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.